सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जी आज आप लोगों से करनी एक बड़ी ज़रूरी बात जो कि मेरे दिमाग में आई कुछ दिन पहले। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टाइम से अपनी जी फूड मार्केट है ना, दैट हैज़ चेंज्ड वेरी ड्रास्टिकली। पहले जो खाना आता था, पहले जो फूड आता था, वो वाले फूड में और अभी वाले फूड में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बाई चांस मेरी नज़र गई क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से खाते आ रहे हैं तो इन पे कभी ध्यान नहीं जाता यूजुअली, है ना। हम मैक्सिमम ये सोचते हैं कि इसमें मैदा है, बस उससे ज़्यादा हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। बट उस दिन अमन खा रही थी और अमन ने ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मंगा रखी थी, तो आई वाज लाइक कि यार मैदा खा रहे हो, मैदा मत खाओ। बट जब मैंने पीछे पढ़ा तो उसमें ऐसे चेंजेस आ गए हैं जो कुछ टाइम पहले तक नहीं थे और वो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूं कि जो पहले सिस्टम था वो अब वो नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको ज़रा सारा सामान ला के ना आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, सो हम लोग बात कर रहे थे कि घर की कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया जो पहले नहीं होता था। ये है जी आटा मैगी, जिसको हम बहुत सेफ बोलते हैं। और ये आटा मैगी देखा जाए तो एक टाइम के हिसाब से हेल्दी भी होती थी कि चलो इसमें होल व्हीट है, मैदा नॉर्मल मैगी की तरह इसमें मैदा नहीं है, आटा रहेगा, ठीक है। वो तो चलो ठीक है आटा है इसमें, नो डाउट। बट जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, पढ़ा जा रहा है पाम ऑयल। पाम ऑयल ये रहा, स्ट्रेंज, ठीक है ना। ये पहले नहीं होता था इनमें, ये पाम ऑयल। चलो ये हो गया। पहले हमने कभी पढ़ा नहीं था ना। नहीं मैं पढ़े भाई, तू नहीं पढ़े हैं। ओरियो बिल्कुल मेरे अंगूठे वाली जगह पे पढ़ो। पामोलिन, पाम ऑयल, बर्बन बचपन से खा रहे हैं हम लोग। हाँ देखो रिफाइंड पाम ऑयल, ठीक है। चलो मोनाको हर घर में खाया जाता है ना। ये इंग्रेडिएंट्स ये मैं एक्चुअली देखिया नहीं। पामोलिन एंड कोई दूसरा ऑयल है, पामोलिन एंड पाम शुगर। जिम जाम ये भी अपन सारे बचपन तो खा रहे हैं, राइट। पाम ऑयल जिथे मेरा अंगूठा, पाम ऑयल, ओके। यूनिबिक इनू मोस्टली सारे हेल्दी सोच देंगे, बड़ा हेल्दी बिस्किट है, मैं भी हेल्दी सोच के खाता हूँ। हैवी हेल्दी कुछ है नहीं, बट आ जाओ। वेजिटेबल ऑयल पाम, वेजिटेबल ऑयल पाम। ਹੁਣ ਧਮਾਕਾ पार्ले जी, ये बचपन तो खाते आ रहे हैं, ये चीज़ां च कदे नहीं होंदियां सीगियां। रिफाइंड पाम ऑयल ये पढ़ पर ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਚ ਰਿਫਾइंड ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ ਸੀਗਾ, बट ये वाले च पाम ऑयल हैगा। हुण गल की है कि पहले इन प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल नहीं होता था, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ के खा रहा हूँ, पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट मैं इंग्रेडिएंट पढ़ के खा रहा हूँ। तो पहले नहीं होता था, पहले इसमें मैदा वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, वो आप अवॉइड कर लो, चलो ठीक है कभी खा लिया जो भी है। बट ये जो पाम ऑयल है ये यार बहुत डेंजरस चीज़ है, और ये क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है बाहर से।
आपने अभी किसानों का मुद्दा भी सुना होगा, तो उसमें किसानों ने भी बोला कि आप लोग बाहर से इतने लाखों का पाम ऑयल मंगाते हो, आप हमें एमएसपी दो, हम यहाँ पे सरसों उगा के सरसों का तेल, जिसका भी तेल आप बोलोगे, हर चीज़ का तेल बन जाएगा यहाँ पे, हम उगा देंगे। तो बाहर से पाम ऑयल क्यों मंगाना? पाम ऑयल बहुत डेंजरस है। ये आपकी हार्ट में ब्लॉकेजेस, आपका खून गाढ़ा करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और जो इसके ज़रिए जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे है ना, ये भी बाहर दा हूँ, अमन भी बहुत खांदी है बाहर दा, मैं हाँ हुणे ने पिछले हफ्ते तो बंद किया है। एक्चुअली ये मैंने ही ऑर्डर किया था यार, सारा कुछ वगैरह कि होता है ना, कभी कभार इंसान चाय पी रहा होता है तो स्नैक्स खाने को मन करता है, तो मेरे को था कि चलो वैरायटी ऑफ बिस्किट्स वगैरह मंगा लेती हूँ कि कभी कभार मन किया तो खा लिया। बट अभी आई थिंक 1 हफ्ता हो गया जब अभी नहीं देखा इनके अंदर कौन से ऑयल्स हैं, और मैं खुद हैरान हो गई। इवन मैंने ना अंकल चिप्स मंगवाए थे जो बहुत नॉर्मल सॉल्ट वाले अंकल चिप्स होते हैं, अभी मेरे दिमाग में भी इन्होंने पाम ऑयल का डाल दिया। अभी मैंने 2 ही मंगाए हैं, तो मैंने उसके अंदर देखा कि क्या है, उसके अंदर भी पाम ऑयल। तो मैंने बोला कि चल अब मंगवा लिया, अब खा लेती हूँ यार। पर ये बिस्किट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बिस्किट तो मैं अभी सॉरी नहीं खा पाऊंगी। बट क्या करेंगे हम इन बिस्किट्स का, करें हम लोग खुआ नहीं, मैं तुम दस रहे हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है बाहरों। इस बार किसानों का बहुत मेन मुद्दा सीगा कि तुसी बाहरों पाम ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा मंगा रहे हो। हुण की हो रहा, जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है वो महंगा मिलता है। तो वैसे तो रिफाइंड ऑयल भी अच्छा नहीं होता, बट एनीवेज चलो, अब बाहर जा रहे हो, रिफाइंड ऑयल खा लो, चलेगा। बट यू नेवर नो रिफाइंड ऑयल में बन भी रहा है या नहीं बन रहा। हाँ, नहीं बनेगा, सवाल ही नहीं, क्योंकि पाम ऑयल उससे 50, 60, 70 गुना सस्ता है। तो रेडियो पे जो आपकी वो टिक्कियां बन रही हैं, जो सोया चापे बन रही हैं, जो भी बन रहा है बाहर रेडी पे, वो पाम ऑयल में ही बन रहा है। चाहे वो समोसे है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी चीज है, जिसने भी पैसा बनाना है वो रिफाइंड ऑयल की जगह पाम ऑयल को ले रहा है, क्योंकि पाम ऑयल बहुत सस्ता पड़ रहा है। और ये ऑयल जो दूसरा रिफाइंड ऑयल है, जो दूसरा रिफाइंड ऑयल है वो बहुत महंगा है। तो पैसा बचाने के लिए लोग ये सब कुछ करें। मैंने एक टिक्की वाले से पूछा भी था जीरकपुर में, तो टिक्की बना रहा था, मैं कहा क्या क्या यूज कर रहे हो आप इसमें? कहता जी पाम ऑयल। मेरे को उसने सीधे बोल दिया, कहता जी पाम ऑयल। तो ये बहुत डेंजरस चीज है यार, इस चीज को आप लोग भी हमेशा रैपर देख के खाओ। और अभी चीजें बहुत अनसेफ हो गई हैं, पहले ये सब नहीं था। ये मैगी में और इन सब में पाम ऑयल नहीं होता था, ये अभी पिछले 4-5 सालों से आई थिंक ये शायद थोड़ा ज्यादा। चलो ये लोग तो फिर भी इंग्रेडिएंट लिख देते हैं कि इनमें पाम ऑयल है, बट अब तो सब्जियां भी फेक बन रही हैं, अंडे भी फेक बन रहे हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता। हाँ, उनका तो सब फेक, तो उसमें तो इंग्रेडिएंट भी नहीं होते। अब आज की डेट में तो हम किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सच्ची बोलो। जो है अपनी आंखों से घर पे ही बनाओ और घर पे ही खाओ, जो मैंने अभी 15-20 दिन से ऑलमोस्ट शुरू कर दिया। हार्डली अगर कभी हुआ बाहर तो सैलड वैलड सब्जी वगैरह खा लेते हैं। और सब्जियों पे पेस्टिसाइड होता है, अगर वो आपको हटाना है तो सब्जी को एक डोंगे में डाल के बेकिंग सोडा आधा चम्मच डाल के उसमें भिगो के रख दो 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लो। तो मोस्टली 80-90-95% तक पेस्टिसाइड सारा निकल जाता है। और आपको अगर 100% निकालना है तो उसमें 1 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल दो, तो उससे तो 100% सारा पेस्टिसाइड सब्जियों का निकल जाता है। तो वो डाल के आप कर लो। अगर अब आप बोलो यार पूरा देश ऑर्गेनिक चले जाए, पॉसिबल नहीं है। खाना मिलना बंद हो जाएगा, सब्जियां मिलनी बंद हो जाएंगी, कनक उगनी बंद हो जाएगी, चावल उगने बंद हो जाएंगे। ये फालतू का जो प्रोपेगेंडा चलता है जी ऑर्गेनिक, अरे भाई वो उतनी उपज ही नहीं होगी। हमारे यहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, आप उतना ऑर्गेनिक कैसे उगा लोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ, पेस्टिसाइड्स होते हैं नो डाउट, बट पेस्टिसाइड वॉश आउट हो जाते हैं, वो सीड के ऊपर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको सिर्फ वॉश कर लेते हैं, वॉश से वो नहीं निकलते। आप उसको अच्छे से ये आपका बेकिंग सोडा और विनेगर का 1 चम्मच डाल के उसमें वॉश कर लो, तो आपके पेस्टिसाइड भी निकल जाएंगे। तो ये जो भी आजकल चल रहा है कि भाई सारा आप ऑर्गेनिक कर दो, ये चीज बहुत डेंजरस है। कल अगर सब ऑर्गेनिक, श्रीलंका में यही हुआ था, वहां पे यही चीज होने लगी थी कि ऑर्गेनिक कर दो, और वो सब बिक गए बुरी तरह। ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर इस लेवल पे जो अनाज के जो यार, एक बार पिछली बार है ना, थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ गई थी,
तो कनक का जो दाना था वो छोटा रह गया था और कनक खराब हो गई थी, तो लेने के देने पड़ गए थे, गोडाउन का कम पड़ गया था। हाँ, इन्होंने एक्सपोर्ट वगैरह कुछ कर दिया था उस टाइम पे। एक बार की फसल खराब हो जाए तो मैक्सिमम हमारा जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे सिर्फ 40% ज्यादा हम लोग स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब एक भी फसल नहीं हुई तो हम लोग तो कम पड़ जाएंगे। तो वो चीज में तो बहुत डेंजरस काम है। आपको जो मैं बता रहा हूं, अब वो चीजों को फॉलो करो। हर जगह आपको ऑर्गेनिक मिलेगा भी नहीं, और ऑर्गेनिक पूरे देश में अगर करने लग गए तो देश का भट्टा भी बैठ जाएगा। तो आप ये आपका जो बेकिंग सोडा और सिरका, इस चीज को फॉलो करो और एक्सरसाइज करते रहो। अगर बॉडी में पेस्टिसाइड्स जा भी रहे हैं तो जब आपको स्वेटिंग होती है और आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी किडनीज प्रॉपरली काम करती हैं, तो वो ये सब चीजें फ्लश आउट भी कर देती हैं, ठीक है ना। अब जो एक मजदूर बाहर काम कर रहा है वो रेडी से तला हुआ वड़ा पाव खा रहा है, बॉम्बे में, पंजाब में परांठे परूंठे खा रहा है ना रोज ही, मतलब सस्ता वो तेल में खा रहा है, तो उनको तो कुछ नहीं होता। अपने लोगों को ही क्यों कुछ होता है। जो बंदा रोज दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो तो सड़क के साइड से चावल खा रहा है, सड़क के साइड से राजमा चावल खा रहा है, वो वड़ा पाव खा रहा है तला हुआ, और वो तले हुए पकौड़े भी खा रहा है, तो उनको तो कुछ नहीं हो रहा। ये अपन लोगों को ही क्यों हो रहा है, क्योंकि सारा दिन तो हम लोग काम नहीं कर रहे। आप कह रहे हो आप जॉब पे जा रहे हो, जॉब से वापस आ रहे हो, वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्चुअली कि मनहीर उठ गई सी और सुत्ती पई सी, उठ गई एकदम, तामन अंदर गई है। तो जॉब पे जाना, काम करना एक्सरसाइज नहीं है। तो आप लोग एक्सरसाइज का एक रूटीन जरूर फॉलो करो, थोड़ी वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज। और जो लोगों के साथ अभी हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग फिट भी हैं और उनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, उनके पीछे कारण यही चीजें हैं। मेरा दिमाग तभी एकदम घूमा कि ये सब तो होता नहीं था पहले, ये कहां से आ गया। और मतलब ये हर चीज में ही है। आप कहीं से भी कुछ खाना मंगा रहे हो, आप कोई हेल्दी चीज भी खा रहे हो। अभी मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, मैंने बहुत टाइम से ना ये पीछे वाले लेबल्स बहुत कम चेक किए हैं। अभी मैं कुछ हेल्दी चीजों के भी चेक करूंगा और मैं देखूंगा ये पाम ऑयल कहाँ कहाँ पहुंच गया, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ है। तो हर कोई ये यूज कर रहा है, सबको सस्ते में करना है। शुगर सिरप यूज कर रहे हैं लोग, चीनी डालने की जगह कॉर्न स्टार्च से सिरप बनाते हैं लोग, कॉर्न सिरप बोलते हैं उसको, वो डाल देते हैं। वो चीनी से 600 गुना ज्यादा और हार्मफुल है। तो ऐसी सब चीजें हो रही हैं, चीजों का ध्यान रखो। तो आज का वीडियो यही था यार, मेरे को दिमाग में था, मैं कहा यार एटलीस्ट मैं ये मैसेज सबको जरूर कन्वे करूं कि आप लोग एक बार चलो